दोस्तों ये 24 स्लॉट वॉशिंग मशीन मोटर है। इसके अंदर जो हमारे सारी की सारी जो टर्ने हैं, इनका स्लॉट्स का जो साइज़ है वो सेम है। कि मोटर बनाई थी उसमें कुछ स्लॉट्स बड़ी थी कुछ छोटी थी, तो इसमें सब बराबर हैं। अभी हमने वायर गेज इसमें 26 डालेंगे, 4 सेट बनेंगे, तो इसमें से रनिंग के 4 स्टार्टिंग के टोटल 8 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने फर्मा सेट करना होता है। फर्मा सेट करने का तरीका ये है, ये आपका फर्मा है, इसके ऊपर आप कॉइल सेट बनाएंगे। इसका तरीकाकार ये है कि आपने एक वायर ले लें, वायर को आपने इसको पिच 4, 1 4 और 1 6 आपने रखनी है। 1 4 का मतलब होता है 1 में डालनी है आपने, फिर 2 3 4 में, 1 और 4 में आपने डालनी है। जब 1 और 4 में डालेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट जो होगी 1 6 होगी, 1 1 ऐड कर देंगे तो 1 6 बन जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आपका एक कॉइल का सेट डल जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट इसके साथ ही डालना है। आप 1 छोड़ेंगे, अगले से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 4 ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डालेंगे तो 1 6 हो जाएगा, तो ये कवर हो जाएंगे, हाफ कवर हो जाएंगे। इसी तरह अगले हाफ भी इसी तरह कवर हो जाएंगे। तो जो छोटा 1 4 का सेट होता है, जब स्टार्टिंग वाली हम डालते हैं तो इसी के ऊपर हमने दूसरे, मतलब अगर इधर से डाली थी 1 4 1 2 3, ये 1 2 3 4, 1 4 इधर से डाली थी तो अगली 1 2 3 4 यहाँ, तो रनिंग वाली इसके ऊपर से शुरू होगी। तो ये ऑलरेडी बीच में खाली थे, तो इसलिए 1 1 इधर आ जाएगा। वो जब मैं डालूंगा तो आपको तफसील भी बता दूंगा फर्दर। तो अभी हमने फर्मा सेट करना है। फर्मा सेट करने के लिए आप एक वायर ले लें, एक पीस ऑफ वायर। इसको स्टेटर को ऐसे रखें, अपने 1 4 में डालें। कोई स्लॉट ले लें, सब स्लॉटें बराबर हैं। ये देखो मैंने 1 4 में डाल दिया। अब ये इंश्योर करना है कि दोनों तरफ से आपकी थोड़ी थोड़ी वायर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ताकि जब आपने इसके अंदर कॉइल डालनी है तो, क्योंकि ज़्यादा टर्नें होती हैं तो थोड़ा सा गैप दोनों तरफ होगा तो सही डालेंगी। तो ये देखें, ये मेरा तकरीबन इतनी मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ। अगर आप देख सकें तो आपको दोनों तरफ से ये कॉइल थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा नज़र आ रही होगी। ये देखें, तो ये हमारा कॉइल का निकल आया। इसको मैं यहाँ से काट लूँगा, कटर से मैंने यहाँ से काटा। ये हमारा एक दफ़ा फिर मैं इसको इंश्योर कर लूँगा, इसके अंदर डाल के 1 4 में। ये बिल्कुल हमारा साइज़ ठीक है। ये हमारी जो बाइंडिंग इसमें डली हुई थी ये वो वाली है। इसको आप जब बाइंडिंग को रिमूव करते हैं तो ये देखें, हम इससे भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें, मैंने जो साइज़ निकाला था वो बिल्कुल इसके इक्वल है। तो आप पुरानी बाइंडिंग निकाल के भी उसका एक पीस निकाल के उसका साइज़ निकाल सकते हैं। ये स्मॉल का है, ये बड़े का है। आप इस फर्मे के ऊपर जब इसको सेट करेंगे तो अगला साइज़ खुद ब खुद बन जाता है। ये देखें, इसमें गैप होते हैं, आपने एक स्टेप निकालना होता है। अब हम इसको ये शुरू वाले पे सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा इधर से ढीला करेंगे तो ये देखें हमारा साइज़ बिल्कुल निकल आया।
अब हम इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम अभी कॉइल बनाएंगे। कॉइल बनाने के लिए आप वायर को इस तरफ से शुरू कर लें, सेव कर लें। उसके बाद यहाँ से आपने जो फर्मा सेट की है 150 टर्न्स हमारे बड़े वाले सेट में आएगी और दूसरे सेट में आएगी हमारी 70। जो हम गेज यूज़ कर रहे हैं 26 गेज है। इस गेज के लिहाज से हमारी बड़ी कॉइल जो बनती हैं वो 150 बनती हैं और छोटी में 70 बनती हैं। बेसिकली छोटी में क्योंकि स्लॉटें बराबर हैं तो इन दोनों की कॉइल्स बराबर बननी चाहिए, लेकिन इसमें दूसरी जब रनिंग और स्टार्टिंग की ऐड होगी छोटे वाले में तो ये टोटल बन जाएंगी 140। तो 150 इसलिए नहीं बनेंगी क्योंकि डबल इसमें डलेंगी, इसमें जो इंसुलेटिंग पेपर डबल डलेगा, तो इसलिए 10 टर्नें कम होंगी तो ही हमारी उसमें प्रॉपर फिक्स आएंगी, अदरवाइज ये फिक्स नहीं आएंगी। तो यहाँ जब आप यहाँ पहुँचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 43 44 45 46 47 48 49 50। तो ये हमारी 150 होगी। अगर हम अगली स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 66 67 68 69 70। यहाँ से इसको काट लेंगे। उसके बाद आपने इसको सिक्योर करना है। इसको उतारने से पहले हम इसको बांध लेंगे। अगला हमारा मरहला है इंसुलेशन पेपर रखने का। ये पेपर पहले से जो रखे थे मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो हम इसमें से देख लेंगे जो बेहतर साइज़ का था। अंडर साइज़ है, कोई प्रॉपर साइज़ के कटे हुए नहीं थे। जो बेहतर साइज़ का होगा उसको रेफरेंस के तौर पे हम रख सकते हैं। ये आप गौर से देखें, ये इस एज तक होना चाहिए। ये पेपर जो इसमें पहले डले हुए थे ये आज जो कॉलर बना हुए हैं इसके कॉलर तक नहीं थे। ये गौर से देखें, आपको कॉलर नज़र आ रही होगी, तो ये कॉलर तक होने चाहिए, अदरवाइज़ ये शॉर्ट हो जाती हैं, हमारे स्टेटर के साथ शॉर्ट हो जाएगी। और ये अंडर साइज़ हम इसे थोड़ा सा बड़ा काटेंगे। और ये हम थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से छोड़ेंगे भी इसको, ताकि मोड़ने के काम आए। इतना इधर से छोड़ा, इतना इधर से छोड़ेंगे और एक निशान लगा लेते हैं। इतना इसी तरह पेपर के इस साइड पे भी उसी तरह निशान लगा लेते हैं। ये हम निशान मिला देते हैं इन दोनों को और इसको इतना ही और फोल्ड करके काट लेते हैं ताकि हमारे 24 पीसेस पूरे हो जाएं।
ये इंसुलेशन पेपर है, इसको आप जहाँ से वाइंडिंग खरीदेंगे वहीं से ये आपको मिल जाएगा। आपको ये चाहिए होता है और इसके साथ कुछ स्लीव्स वगैरह चाहिए होती हैं, वो भी आप उसे कहेंगे इस तरह की स्लीव्स होती हैं, वो भी आपको दे देगा। अब हम इसको सेंटर से काट लेते हैं। ये जो एक हमने रेफरेंस के तौर पे लिया था, ये थोड़ा सा छोटा था, प्रॉपर एडजस्ट तक नहीं था। हम इसका थोड़ा सा बड़ा काटेंगे। ये देखें, इतना सा बड़ा काट के इसी तरह हमने अब इसको इसके अंदर डाल के चेक कर लेंगे। ये हो सकता है 1-2 पीसेस आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपके ज़ाया भी हों। अब इसके अंदर ये हमारा जो हमने काटा बिल्कुल परफेक्ट है, यही साइज़ हमें चाहिए था। ये देखें एग्जैक्टली। अब ये हमारा रेफरेंस है, ये आप देखें प्रॉपर एजेस के साथ बैठा हुआ है कॉलर के साथ, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज है, ये इसी तरह आपने काटना है, बिल्कुल ठीक कट है। अब इसको हम रेफरेंस बनाते हैं और बाकी सारे पेपर इसके हिसाब से काट लेते हैं। याद रखिएगा जो रेफरेंस पेपर आपने लिया है उसी को बार बार यूज़ करें, क्योंकि दूसरा आपका अगर ज़रा गलत भी कट जाता है तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों हमने ये 24 पीसेस इसके काट लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको जो एक्स्ट्रा उधर से काटा था उसको उतना हमने फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह दोनों तरफ से आप फोल्ड कर देंगे। ये आपने फोल्ड कर दिया इस तरह, और ये एक इसकी शाइनिंग साइड है, एक रफ साइड है। शाइनिंग साइड आपने अंदर की तरफ करनी है ताकि जब आप वॉइस डालेंगे तो वो सही स्लिप होकर इसमें बैठ जाएंगी। ये देखें इस तरह आप इसके अंदर जो हमने फोल्ड की थी साइड वो बेसिकली कलर बन जाएगा, इससे प्रेस होके दूसरी तरफ नहीं निकलेगी। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखें तो ये देखो बाहर फैल गई है। तो ये अब हमारी वॉइस इसके साथ शॉर्ट नहीं होंगी। इसी तरह इधर से भी इसके साथ ये देखें मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखें दोनों तरफ से प्रॉपर बैठ गई हैं और ये प्रॉपर कॉलर के साथ अटैच है। तो इस तरह हमने सारी फिट कर लेनी है। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट हो गई, हमने ये डाल ली है, बेहतरीन डली है, बिल्कुल प्रॉपर। अब हम इसमें अपनी वाइंडिंग डालेंगे। तो दोस्तों जो सबसे बेहतरीन बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये आपका है स्टेटर। इसके अंदर आपने वाइंडिंग डालनी है। आपने जो कॉइलें बनाई हुई हैं 1 4 और 1 6 के हिसाब से, छोटा जो आपका ग्रुप जाएगा छोटी कॉइल का सेट वो ये देखिए 1 4 से आपने इस तरह डालना है। आप उसकी एक वायर जो एंड होगा उसका यहाँ से आपका निकलेगा, ये देखें ये इधर से होता हुआ ये 4 नंबर से, फिर इधर कंप्लीट हो जाएगा ये आपका सेट। तो बड़ा सेट जो आपका 1 6 वाला होगा वो ये 1 नंबर से आप ऐड करेंगे और ये 6 नंबर से ऐसे इसको घुमाते हुए ये पूरे कंप्लीट इसमें डालने के बाद आप इसका जो एंड है वो यहाँ से निकाल लेंगे। एक कॉइल आपकी डल गई। अब दूसरी कॉइल आपने फिर ये 1 6 1 4 से डालनी है। ये देखिए यहाँ से आप डालने शुरू करेंगे
1 से होती हुई 4 में, इस तरह आपने पूरी सारी वॉइस डाल के अगला जो आपने इसका अगला सेट होगा बड़ा वाला वो इस तरह 1 और ये 6 से होता हुआ आप सारी कॉइल्स डालेंगे और इसका एक जो एंड होगा वो आपका इस तरफ निकल आएगा 6 में से। नेक्स्ट जो आप डालेंगे वो इस 1 नंबर से आप छोटी कॉइल का जो इस तरह डालना शुरू करेंगे और ये आप 4 नंबर से होते हुए इसमें अपनी पूरी टर्नें पूरी करेंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे इस तरह 6 में। इसमें आपने पूरी टर्नें डालनी है, डालने के बाद इसका एंड आपका निकल आएगा इस तरह। चौथा सेट भी इसी तरह आप डालेंगे, इसका 1 नंबर आप यहाँ से कंसिडर करेंगे, ये जो है चौथे से होते हुए इसमें सारी कॉइलें डालेंगे। उसके बाद आप जब ये डल गया तो फिर 1 और ये आपका 6 है तो अपनी सारी कॉइल्स अब इससे डालते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया जो आपकी ये रनिंग जो है ये आपकी कॉइल्स होगी। अब इसके कनेक्शन क्या करने हैं आपने इसका ये देखिए बड़ा सिरा उठा लेना है, इसको आपने ज्वाइंट कर देना है यहाँ से पकड़कर आप इसको लेके जाएंगे नेक्स्ट के बड़े के साथ। फिर इसका जो छोटा सिरा है इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ से आप पकड़ेंगे नेक्स्ट के छोटे के साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर इसका जो बड़ा सिरा है इसको हम फिर इसके बड़े के साथ ज्वाइंट करेंगे। ये देखें ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। अब आपके मेन जो बच जाएंगे सिरे वो बचेंगे ये मेन सप्लाई के लिए 220, इसके साथ हम लिख देते हैं। एक आपका ये एंड और दूसरा आपका ये एंड 220 का बच जाएगा। ये तो आपकी होगी रनिंग। अब हमने स्टार्टिंग की डालनी है, तो ये ब्लू कलर के जो नंबर दिए हैं मैंने ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये छोटी कॉइल इसमें से डलेगी और ये ग्रीन मैंने दिए नंबर ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 हो जाएंगे। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 बीच वाले नंबर मैंने 2 3 4 5 नहीं लिखे क्योंकि इसमें जगह कम है, आपको समझाना ही है। तो जब हम इसकी कॉइल डालना शुरू करेंगे तो इसकी कॉइल हमने डालनी शुरू करनी है। इसका भी हम कलर कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो इसी तरह जब हमने शुरू करनी यहाँ से फ़र्ज़ करो शुरू कर लेते हैं, तो आपने ये जो पहले डाली हुई है अब इसके ऊपर से हमने 1 से इधर से डालनी शुरू करते हैं। ये हमारी छोटी कॉइल है, ये देखें, तो ये यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे डालते हुए, फिर अगला सेट ये देखिए 1 6 बड़ी कॉइल का हो जाएगा और ये आपका एंड निकल आएगा बाहर। नेक्स्ट आपका दूसरी कॉइल जो डलेगी फिर वो यहाँ से डलेगी 1 से ऐसे डालते हुए 4 नंबर से 4 नंबर के ऊपर से, फिर ये 1 6 ऐसे, ये आपका बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट आपके तीसरा सेट जो डलेगा ये यहाँ से डलेगा 1 से 4, फिर बड़ा सेट 1 6 ये ऐसे इस तरह। चौथा जो सेट डलेगा आपका यहाँ से 1 4 ये सेट हुआ कंप्लीट, ये फिर ये 6 और ये वाला 1 ऐसे कंप्लीट होकर ये इधर से बाहर निकल आएगा। अब इसके जो कनेक्शन करने हैं इसका तरीकाकार भी
उसी तरह है सेम। अब इसके कनेक्शंस का अब हमने डालना शुरू किया। ये देखो 1 छोटा सिरा हम छोड़ देंगे, बड़े को लेंगे इस कॉइल 1 का, बड़ा लेंगे नेक्स्ट के बड़े से ज्वाइंट कर देंगे। अब इसका छोटा सिरा लेंगे, इसका कलर मैं कोई और कर लेती हूँ, नेक्स्ट कॉइल के छोटे से जोड़ देंगे। अब फिर इसका बड़ा सिरा लेंगे ये वाला, नेक्स्ट के बड़े से जोड़ देंगे। ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास इसके 2 छोटे सिरे बच जाएंगे, जिस तरह हमने अपनी रनिंग के डाले थे इस तरह स्टार्टिंग के, इसमें भी हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। एक आपका सिरा ये बच गया, दूसरा आपका सिरा ये वाला बच गया। तो ये सिरे आपके मेन बच जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि एक सिरा लेंगे रनिंग का, एक स्टार्टिंग का, और उनको हम जॉइंट कर देंगे। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ कॉमन के लिए। इसका हम सिरा लेंगे और ये जो नीचे ये था इनको हम कर देंगे जॉइंट। ये हमारा बच गया कॉमन, ये कॉमन बच गया। एक सिरा हमारा अब ये बचा और एक हमारा ये सिरा बच जाएगा रेड, इसका कलर हम रख लेते हैं ये वाला। तो ये 3 हमारे सिरे बच जाएंगे। यहाँ डायरेक्ट सप्लाई जाएगी, यहाँ डायरेक्ट कॉमन के ऊपर सप्लाई जाएगी 220, और इन दोनों में से किसी एक के साथ कैपेसिटर लगेगा और किसी के साथ डायरेक्ट जाएगी। तो ये हमारी है मेन प्रोसेस। सबसे पहले हम अपना छोटा सेट डालेंगे 1-4 के बीच में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पहले में डालते हैं, फिर उसके बाद चौथे में डालेंगे। किसी भी एक से शुरू कर लें, कोई भी आप चीज़ ले लें अपने पास, उसके साथ इसको नीचे धकेलते जाएं वायर्स को राम राम से। बस आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी इसकी इंसुलेशन ना उतरे, कोई शार्प चीज़ नहीं लेनी, कोई नाइफ वगैरह नहीं लेना। आप इस तरह आइसक्रीम स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें एक कवर चढ़ाना होता है इस तरह का, वो भी आपको बनाना पड़ेगा, इंसुलेट करना है। एक कवर चढ़ाएंगे, 1/4 पिच थी हमारी, इसको इंसुलेट करना होता है एक दूसरे से भी। तो इस तरह प्रॉपर पेपर लगा के इसको इंसुलेट करेंगे। इसके ऊपर इतनी ही और आएंगे। अभी दूसरी साइड की मैं 4 में 1 2 3 4 में डालूंगा। तीन 4 लेकर भी आप ऐसे डाल सकते हैं इसके अंदर। ओके, इनको नीचे प्रेस कर दें।
ये देखें हमारी इस तरफ से भी अब चढ़ गई है। अब इसके ऊपर हमने फिर कवर चढ़ाना है। इसको इंसुलेट करने के लिए इंश्योर करें कि आपकी सारी कवर होके जानी चाहिए। तो ये आपकी 1/4 की पिच पूरी होगी। अब आपकी अगली आएगी 1/6। अब हम एक एक ऐड कर देंगे इधर से और इधर से 1/6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अभी हम याद रखिएगा जिस तरह वाइंडिंग हुई है उसी तरह हमने इसको चढ़ाना है, उल्ट नहीं कर देना। अब हम 1/6 में एक एक ऐड कर देंगे, 1/6 हो जाएगा। थोड़े थोड़े लेके ऐड करते जाएं आप, ज़्यादा इकट्ठे ना डालें ताकि परेशानी ना हो। ये हमारा 150 वाला सेट है। इसमें एक ही दफ़ा डलती हैं। ये इंश्योर करना कि ये जो अंदर हमने पेपर रखा है इसके अंदर अंदर ही डले। बाहर चली गई, मैंने इनको सेट कर दिया। तो इस तरह आपने इंसुलेशन लगानी है और इसको दबाना है, प्रेस करना है ताकि ये रूटर घूमे तो साथ लगे ना। अब हम इसका नेक्स्ट में डालेंगे तो 1/6 की पिच पूरी हो जाएगी। जिधर से आसान हो इसको घुमा लेते हैं ताकि सही एंगल बन जाए। बस ऐसे थोड़ी थोड़ी पकड़ के डालते जाएं। इंसुलेटर पेपर उसी वक्त सही जाएगा जब ये स्कॉलर से नीचे होगी। इसको ज़रा सही प्रेस कर लें और सारी वायर्स इसके में कवर होके जाएं तो ये आराम से जाएगा। हमारा डल गया, इसको इंश्योर करना बस टच नहीं होनी चाहिए।
अब नेक्स्ट कॉइल डालेंगे हम फिर 1 4 और 1 6 में। अभी हम 1 छोड़ के शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो इनमें डालेंगे ताकि अगली फिर इसके साथ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारी 4th में, 1 2 3 4 में डालेंगे, 2 बीच में छोड़ देंगे हम। सिंपल सी बात है, थोड़ी थोड़ी लेके चलें। अभी हम अपनी तीसरी कॉइल डाल रहे हैं, चौथे में जाएगी। तीन हमारे डाल गए, अभी एक है क्या, तो बस इसी सीक्वेंस से आपने डालते जाना है। अभी 1 2 3 4 और फिर 1 6 में डालेगा। अभी 3 हमारे डाल गए हैं, चौथा हम डालने लगे हैं। वही तरीका याद रखना अपने जहन में। ये हमारी रनिंग वाइंडिंग हो गई है। अब हम इसके कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद हम स्टार्टिंग डालेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि किसी एक कॉइल का आप एक छोटा सिरा, छोटे कॉइल के सेट का, उसको आप सिक्योर कर लें। इसको हम छोड़ देते हैं मेन सप्लाई के लिए। इसका बड़ी कॉइल का सिरा लेंगे, अगली कॉइल के बड़े सिरे से इसके कनेक्शन कर देंगे ऐसे। फिर इसका छोटा जो बचा होगा ये अगली के छोटे से कर देंगे ये, और इसका बड़े का बचा है तो अगले की कॉइल की बड़े से करेंगे। ये इस कॉइल का छोटा सिरा बच जाएगा, ये भी मेन सप्लाई के लिए। इस तरह आपको समझने में आसानी होगी। यही फार्मूला है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। छोटा सिरा लिया किसी एक कॉइल का, छोटी कॉइल का, एक सेट में 2 कॉइलें, एक में हमारे हैं 75 टन और दूसरे में 150। 75 टन वाला स्टार्टिंग एंड लेके हमने मेन सप्लाई के लिए छोड़ दिया। इसका जो बड़ी कॉइल का सिरा था अगले सेट की बड़ी कॉइल के साथ हमने जोड़ दिया। जो इसका छोटी कॉइल का सिरा था वो नेक्स्ट की छोटी से जोड़ दिया। अब इसका बड़ा सिरा नेक्स्ट 4th नंबर की बड़ी से जोड़ दिया। इसका छोटा मतलब दोनों छोटे बच गए छोटी कॉइल के मेन सप्लाई के लिए। ये समझ लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग कॉइल।
इस तरह स्लीव आप लगा देंगे, इसको बेल प्रेस करेंगे तो ये आराम से लग जाएगी। और अगली साइड लगाते हैं। हमने अब इसके ऊपर जिसमें पहले चढ़ी है उसके ऊपर ही चढ़ानी है। मैं इस चम्मच का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये राउंडेड होती है तो इससे उसका स्क्रैच होने के डर कम होते हैं। आप भी कोई इस तरह देसी चीज़ ले लें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिस साइड से आपने इसको डालना है उसको थोड़ा सा इधर से काट लें, फिर बेहतर चला जाता है। कोशिश करें सारी वाइज इसके अंदर कवर होकर जाएँ तो फिर बेहतर रहेगा। बस आपने इंश्योर करना है कि ये स्ट्रेटर के साथ टच ना हो। थोड़ी मुश्किल होती है डालने में, लेकिन डल जाती है। अब हमारी ये बड़ा वाला कॉइल सेट है, ये हम डालेंगे। अब ये हमारी डलेगी। उससे नेक्स्ट जो ब्लैंक है पूरा पड़ा 1/6 के हिसाब से, तो हम किसी एक साइड से शुरू कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी लेके शुरू हो जाए। वायर इसके अंदर सारी जब हम इंसुलेशन डालते हैं तो सारी कवर होकर जानी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी डाल गई हैं। स्टार्टिंग की भी एक कॉइल डाल गई है। इसी तरह भी हम पहले इसमें और इसमें डालेंगे, फिर इस तरह। तो ये सारा हम पूरा करेंगे। अभी मैं आपको ये डाल के फिर वीडियो को पास करता हूँ, इधर डाल के आपको दिखा देता हूँ। वैसे यही सीक्वेंस चलना है जिस तरह हमारी स्टार्टिंग की चली, रनिंग की चली थी, इस तरह स्टार्टिंग की है। ये एक तरफ से मैंने डाल दिया, अब ये दूसरी तरफ से डालूंगा। ये हम ऊपर से डालते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्रॉस में डालना है इन दोनों के। जैसे मैंने बताया था कि क्रॉस में डालना है, यहाँ से इसके इन दोनों के क्रॉस में था, अब इन दोनों के क्रॉस में नेक्स्ट। तो इस तरतीब से चलते जाएंगे। तो ये मैंने डाल दी हुई है। अब हम अपनी बड़ी वाली कॉइल डालेंगे। ये कॉइल हम अपनी इससे आगे आगे एक वाले में डालेंगे, 1/6 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी दो डल गई हैं। अभी हम दोनों तरफ से देख लें। इसके अंदर अभी हम तीसरी डालेंगे। इन दोनों के क्रॉस में एक डाली, इन दोनों के क्रॉस, अभी इन दोनों के क्रॉस में डालेंगे। पहले डली हुई उनके ऊपर से फिर अगला एक स्टेप। छोटा साइड डल गया एक 4 में। अब इसके ऊपर हम पेपर लगा देते हैं। हम ये सेट डाल देंगे। ये हमारा नेक्स्ट में चला जाएगा।
इसके ऊपर एक एक ऐड हो जाएगा। 3 हमारी लग गई, अभी चौथी रह गई है। तो अभी हम इसके अंदर चौथी डालेंगे तो ये हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसके कनेक्शन करेंगे। छोटा सेट हमने डाल दिया है, एक रह गया बड़ा सेट, बस बाकी हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमने इंश्योर करना है कि कोई ऊपर उभरी हुई और जो रोटर इसके अंदर घूमेगा तो हमने इसको दबाना है। अभी ये सारी इंश्योर कर लेनी है, हमें ये सारी दबानी है। दोस्तों सबसे पहले ये हमने जो रनिंग वाली डाली है इसको हम छोड़ देते हैं। अपने जो मैंने आपको कनेक्शन बताए थे वो हम कर लेते हैं। स्टार्टिंग का मैंने आपको ये बोला था कि ये हमने छोटी वायर का एक सिरा जो है ना उसको हमने रख लेना है अपने मेन कनेक्शन के लिए। इधर से शुरू किया था, छोटी वायर का ये हमने मेन कनेक्शन के लिए रख लिया था छोटे सेट का। इसका जो बड़ा था नेक्स्ट के बड़े से हमने मिलाना था, इसका बड़ा नेक्स्ट के बड़े से। तो इसको अभी हम जॉइंट कर देते हैं। यहाँ तक आएगा, इसके अंदर स्लीव डालेंगे। इसके ऊपर कोटिंग होती है, कोटिंग आपने हटानी है चारों तरफ से अच्छी तरह हटानी है ताकि सही कनेक्शन बने और करंट सही फ्लो हो। इसकी होगी, अभी हम इसके भी रिमूव करेंगे। अब हो गए हैं तो हम इसके अंदर एक स्लीव डालेंगे। स्लीव डाल के इनको हम अभी जॉइंट कर देते हैं। जॉइंट करके फालतू हिस्सा कट डाउन कर दिया हमने और स्लीव इसके ऊपर कर देंगे ताकि ये किसी के साथ शॉर्ट ना हो। बड़ा नेक्स्ट के बड़े के साथ मिलाया था, अभी इसका जो छोटा है छोटी कॉइल का ये नेक्स्ट की छोटी से, ये देखें ये छोटी कॉइल का है, नेक्स्ट की ये छोटी कॉइल से जिसमें हमारे 70 टर्न्स थे। अब इनको हमने करना है जॉइंट, इधर से कर देंगे, इतना हम छील लेते हैं। इसकी इंसुलेशन रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। कोटिंग इंसुलेटिंग कोटिंग हुई होती है और वाइंडिंग के दौरान हमें ख्याल रखना होता है कि कहीं से ये इसकी कोटिंग ना उतरे। इसके अंदर भी हम स्लीव रखेंगे। याद रखिए स्लीव सबके साथ अंदर रखनी है। स्लीव कवर कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा बड़े का बड़ी से, ये बड़ी कॉइल का, ये देखें बड़ी कॉइल का इसका बड़ा अगले के बड़े से मिला दिया, दोनों छोटे हमारे बच गए। अब है हमारी अंदर वाले की बारी। रनिंग में हमारा इसी वही फार्मूला होगा, किसी एक कॉइल से शुरू कर लेते हैं, ये इधर इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये छोड़ेंगे हम छोटी कॉइल का, बड़ी का नेक्स्ट के बड़े से हम जोड़ देंगे, ये इसके साथ, छोटा अगले के छोटे के साथ। नेक्स्ट बड़ा बचेगा, नेक्स्ट बड़े के नेक्स्ट बड़े के साथ। तो इसमें फिर हमारा ये छोटा
पॉइंट बच जाएगा मेन सप्लाई के लिए। तो ये बेसिकली 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। अब इनके हम कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारे रनिंग के स्टार्टिंग के कनेक्शन हो गए। अभी हमने क्या करना है, एक डायरेक्ट सप्लाई देनी है हमने। ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, इसको डायरेक्ट सप्लाई जाएगी। तो इनको हम ज्वाइंट कर देते हैं आपस में ताकि इनको डायरेक्ट सप्लाई चली जाए। दोनों में हम स्लीव डालेंगे और फिर आगे इनको ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट निकल आया कॉमन। अब हम इसमें भी स्लीव डालेंगे, इसको भी आगे से इसकी रिमूव कर लेते हैं। इंसुलेशन और इसमें भी, तो ये हमारे 3 ये कॉमन हो जाएगा, एक रनिंग एक स्टार्टिंग का। जैसे कि ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी हम इसको सिक्योर करना शुरू करेंगे। हम इस साइड से शुरू करते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग को अलग-अलग करना होता है, उसके दरमियान में ये हमें इंसुलेटिंग पेपर लगाना पड़ता है। अगला मरहला ये है कि हमने इसको अब सिक्योर करना है, इसको हमने बांधना है, सिलाई करनी है इसकी। उसके लिए आपके पास एक इसको सूती धागा कहते हैं, ये होना चाहिए। कॉटन टेप भी एक आती है, कॉटन का ही होना चाहिए। इसके लिए इस तरह की आप एक वायर बना लें, इसमें से उसको गुजार लें, तो ये आपकी सिलाई के काम आएगी। एक साइड से आप शुरू कर लें, जहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। इसको बेसिकली सिक्योर करना होता है कि ये अलग-अलग फंक्शन करें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा है ताकि जब हम उधर से घूम के आएंगे तो इसके साथ बांधना पड़ सकता है। साथ साथ में इसको सेपरेट करेंगे, साथ साथ में इसको बांधेंगे ऐसे। इसको फॉलो करते जाना, आपने सारी इसी तरह बांध देनी है। इस साइड हमारी सिक्योर हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम उसी तरह बांधेंगे, सारा उसी तरह सेपरेट करके इसको भी सिक्योर करते हैं। तो दोस्तों हमने ये इधर से भी सिक्योर कर ली, इधर से भी कर ली है। अभी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं मीटर के साथ। ये हमारा मल्टीमीटर पड़ा है, इसको इसके साथ लगाया, सेंटर वाले के साथ 22 हम दे रहा है, एंड वाली के साथ लगाया 44 22, क्योंकि ये हमारा सेम ही था, वॉशिंग मशीन की है, दोनों तरफ घूमनी होती है, तो सेम ही हमने कॉयल सेट डाले थे रनिंग और स्टार्टिंग में। अब एक चीज़ और चेक कर रही थी कि हमारी ग्राउंड के साथ ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि हमारी वाइंडिंग सही सिक्योर हो गई है। अब इसके अंदर हम अपना फिटिंग करेंगे रूटर वगैरह डाल के, लेकिन एक दफ़ा इंश्योर करेंगे कि ये टच नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी बहुत जो रहती हैं इस तरह की, उसको भी हमने सिक्योर करना है। इसको हमने इंश्योर करना है कि ये इसके अंदर सही बैठी हुई हो। जब ये हमारी प्रॉपरली बैठ जाए उसके बाद हम इसके करेंगे कनेक्शन। तो दोस्तों ये हमारी कॉमन है, कॉमन के साथ हम अपनी रेड वायर लगा देते हैं। इसके ऊपर हम स्लीव कर देंगे, जैसे स्लीव कर दी। उसके बाद रनिंग और स्टार्टिंग के साथ हम
इस तरह इसके साथ ये इंसुलेशन हमने रिमूव की हुई थी, इसकी इंसुलेशन रिमूव करके लगानी है, ये अपने माइंड में रखिएगा। स्लीव हमने ऊपर करनी होती है ज़रूर। तीनों को हम इधर बांधेंगे भी, सिक्योर भी करेंगे। जब हम लगा चुके हैं तो फिर हमें एक दफ़ा फिर इसको चेक करना होगा मीटर के साथ, क्या हमारे कनेक्शन प्रॉपर हो गए हैं कि नहीं। अपने मीटर की एक वायर हम इसके साथ लगा देते हैं और उसकी दूसरी वायर बारी बारी हम चेक कर लेते हैं। 22, 23, तो ये हमारे कनेक्शन, इसका मतलब प्रॉपर हो चुके हैं। 43, तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हम इसको सिक्योर करेंगे और पैक करेंगे। इससे फिट करने से पहले हमने इसको साफ़ कर लेना है अपना, इसके ऊपर जो जंग वगैरह लगे हुए, ताकि हमारा रूटर जो है वो सही मूव करे। उसके लिए हमें एमरी पेपर चाहिए। इसको भी हम इसमें से गुजार लेते हैं। इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि कहीं रगड़ तो नहीं खा रही हमारी वाइंडिंग, ऐसा कोई मसला नहीं है। बैक कवर लगाएंगे। बैक कवर में से ये वायर्स हमने गुजारनी। तो सबको पहले थोड़ा थोड़ा अंगेज ही करना होता है, ज़्यादा नहीं लगाना होता है, ताकि चारों इनलाइन हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा हैमर यूज़ करेंगे और इसको फिटिंग करते हुए थोड़ा इसको टाइट करेंगे। इसका यही तरीका, थोड़ा थोड़ा फिटिंग करें और टाइट करें। इसको घुमा के देखना होता है कि आराम से घूम रही है कि नहीं। अगर आराम से ना घूम रही हो तो इसका मतलब होता है कि ये आपका अनबैलेंस है, इसको आपने बैलेंस करना है। अभी आपका ये काफ़ी हद तक बैलेंस है। तो दोस्तों मैंने इसके साथ कैपेसिटर लगा दिया है। तो अभी हम इसको सीरीज़ के थ्रू सप्लाई दे के देखेंगे कि ये हमारी एक कॉमन में डायरेक्ट जाती है हमेशा, और दूसरी हम कैपेसिटर की एक कैपेसिटर पे और एक डायरेक्ट हम दे देंगे सप्लाई। लेट्स सी। दोस्तों इसको प्रॉपरली इंस्टॉल किया है मैंने, फिट किया है। अब हम इसको देते हैं पावर एक मेन पे। ये प्रॉपर होना चाहिए, फ्री होनी चाहिए। जब इस तरह प्रॉपर आराम से घूम रही हो तो अलाइनमेंट इसकी प्रॉपर करके फिर आपने पावर सप्लाई देनी है। मैंने अभी दे दी है। अभी पहले हम सीरीज़ के थ्रू देते हैं और उसके बाद हम देंगे डायरेक्ट। देखें दूसरा हमारी चल पड़ी है। अभी हम कैपेसिटर की साइड चेंज करते हैं, तो दूसरी साइड को घूमेंगे ये। तो ये आपकी मोटर तैयार हो गई है। अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे।
आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके साथ कैपेसिटर मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाने हैं आपने। एक हमारी कॉमन निकली थी, 2 हमारी एक रनिंग और स्टार्टिंग की थी। आपने इसको कैपेसिटर लगा देना है इस तरह दोनों एंड पे, और उधर से आपके जो मोटर का वॉशिंग मशीन का जो स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच जैसे टाइमर है, उससे बारी बारी पावर सप्लाई आती है, कुछ देर के लिए इधर कुछ देर के लिए इधर, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करती जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो ये सिंपल वे है, इसके कनेक्शंस का भी कोई इतना बड़ा जादू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं कमेंट करें, और कोई चीज़ किसी और मसले के बारे में कोई वीडियो जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, अपना मसला मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। मेरे चैनल की कुछ वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सएप कर दें, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड।